हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। जो क्लास 12th के लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे आजकल, या प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने ही वाले हैं। तो अभी रिसेंटली सैम्पल पेपर इशू किया है सीबीएसई ने। उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता ही होंगी। यहाँ पे आपके पास 5 सेक्शंस हैं, ABCD। और ए सेक्शन में 1 to 18 1 मार्क्स होता है आपका, बी सेक्शन में 19 to 22 2 मार्क्स, देन सी सेक्शन में 24 से 28 3 मार्क्स, और ऐसे ही डी में 29 से लेके 31, जो कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, पिक्चर रिकॉग्निशन वाले भी आएंगे, जो 4 मार्क्स के होंगे। और लास्ट में आपका सेक्शन ई है, वो होता है आपका 5 मार्क्स। तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन सेकंड राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब एक 17 टीम्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, सेकंड राउंड में कितने मैचेस होंगे, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बाई निकालना पड़ेगा। बाई का जो फॉर्मूला होता है, उसको नंबर ऑफ टीम से माइनस करना है, उसके बाद आपको एक कैलकुलेट करना है। राइट आंसर विल बी 8। नॉकआउट फिक्चर कैसे बनाते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे आता है कि स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट्स हैं, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस में होता है, तो आंसर विल बी स्टाफिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एक यहाँ पे है एक क्लब है। दिस क्लब इज कंडक्टिंग अ बैडमिंटन चैम्पियनशिप। अपने को बैडमिंटन चैम्पियनशिप करवा रहे हैं वो लोग। एंट्री फीस 500 रुपीज़ है। और ये जो क्लब है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 एंट्री से ज़्यादा आएंगे। अब ये आपको देखना पड़ेगा, जब नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा होती हैं तो ऑटोमेटिकली कौन सा टूर्नामेंट अप्लाई होगा। जो टूर्नामेंट होगा वो होगा नॉकआउट टूर्नामेंट। जब जब ज़्यादा टीम्स होंगी तो नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, जिसको हम लोग एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। ओके, द राइट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फ्लैट फुट पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो नोन एज। जो फ्लैट फुट है उसका अदर नेम क्या है, द राइट आंसर विल बी बी, प्लेसमेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी, द कंडीशन इज कॉल्ड। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट नहीं होती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमनोरिया। द ए इज द राइट आंसर। ओके, सिक्स क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है, आसन इज नॉट यूज टू क्योर ओबेसिटी। तो जितनी भी आपकी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, तो आपको सारे आसन थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। आई थिंक एटलीस्ट आपके पास 30 से 35 आसन हैं आपके योगा में। ओके, द राइट आंसर विल बी सब आसन। सब आसन ओबेसिटी क्योर नहीं करता है। सब आसन आपने देखा होगा, जिसमें हम लोग सिंपल पोस्चर में लेट जाते हैं, तो जितना लेटोगे उतना तो ओबेसिटी बढ़ेगा। ओके, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। डायबिटीज के साथ कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है, दैट इज पैंक्रियास। जो इंसुलिन होता है यहीं से सीक्रेट होता है। ओके, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेप यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ पैरालंपिक्स। द राइट आंसर इज मेडिकल असेसमेंट। जो पहला हम लोग देखते हैं वो मेडिकल असेसमेंट देखते हैं कि मेडिकल कंडीशन उस एथलीट की कैसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, 1968 में। ओके, देन नेक्स्ट, school management needs to recognize the essential place of physical activity in the education of children with special needs, CWSN। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। इनमें से कौन सा फिजिकल रिजल्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स बढ़ाएगा, एंडोरेंस ऑफकोर्स इंप्रूव होगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बढ़ेगा, इंक्रीज इन डिप्रेशन। क्या फिजिकल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं तो क्या उससे डिप्रेशन इंक्रीज होता है, नहीं, डिप्रेशन कम होता है। द राइट आंसर इज इंक्रीज इन डिप्रेशन। द नेक्स्ट इज, फैट्स एंड ऑयल्स कम अंडर। ये सब किसके अंदर, फैट्स ऑयल्स, ये आता है हमारे एनर्जी गिविंग फूड के अंदर। ओके, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होता है, प्रोटेक्टिव फूड हमारा वाइटामिन होते हैं। ओके, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9 किलो कैलोरीज। ओके, द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 9 किलो कैलोरी। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका प्रोटीन है, उसमें 4 किलो कैलोरी आएगा। ओके, नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग टेस्ट। जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है, टेस्ट एंड मेजरमेंट है, उसका पर्पस क्या है, टू नो द हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ओके, जो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है। द सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी हैज डैश आइटम्स। इसके अंदर 4 टेस्ट आइटम्स होते हैं। ओके, इसमें आपका फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न, ये 4 आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप ड्यूरिंग 1 बीट। 1 बीट पे जितना ब्लड जा रहा है हार्ट से, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में हम लोग उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। ओके, 16 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी अब्सॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड।
ओके, ब्लड से जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम करनी है हमारी मसल्स, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन अपटेक। ओके, 17 क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो एवरेज लोकेशन जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट होगी वो कौन सी होती है, दैट इज वेट। जहाँ पे बॉडी का सेंटर वेट होगा वहीं पे ग्रेविटी होगी। ओके, नेक्स्ट, विच न्यूटन्स लॉ विल अप्लाई वाइल टेकिंग ऑफ इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में कौन सा न्यूटन्स लॉ लगेगा? सो द राइट आंसर इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जिसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बोलते हैं। ये खाली लॉन्ग जंप की बात कर रहा है। लॉन्ग जंप में हम जब बोर्ड से जंप लेते हैं, ओके, टेक ऑफ बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, रनिंग करते आते हैं, आपने देखा होगा टेक ऑफ बोर्ड से जंप लेते हैं, वहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है। आप ये मत सोचना कि रनिंग करते आ रहा है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी, वो खाली वो स्पेशली बात कर रहा है टेक ऑफ बोर्ड की। ओके, देन सेक्शन बी, ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो थोड़ा मैं आपको वर्बली बता दूंगा आंसर। इंट्रामोरल कंपटीशन, व्हाट इज इंट्रामोरल कंपटीशन ऑब्जेक्टिव। इंट्रामोरल कंपटीशन मतलब जो एक इंस्टीट्यूशन के बाउंड्रीज के अंदर होते हैं उसको हम इंट्रामोरल कंपटीशन बोलते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो इसमें कि अपॉर्चुनिटी मिलती है एवरी स्टूडेंट्स सो दे कैन पार्टिसिपेट, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें इम्प्रूव होती है, कॉपरेशन दिखाते हैं वो लोग। ओके, फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप उनमें आती है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन एमेनोरिया एंड इट्स टाइप। एमेनोरिया मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड जब मिस हो जाते हैं, ओके, उसको हम लोग एमेनोरिया बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट नहीं होती है, और सेकेंडरी मतलब जब मेंस्ट्रुएशन 3 ज़्यादा स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बीएमआई जो बॉडी का फैट है वो मेजर करता है। ओके, इसके लिए फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, वेट केजी में और हाइट यहाँ पे 60 सेंटीमीटर में दी है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, 1.67। ओके, सो द पर्पज ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ हार्डवेयर स्टेप टेस्ट। हार्डवेयर स्टेप का पर्पज होता है आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को, एफिशिएंसी को मेजर करना। ओके, हार्डवेयर स्टेप से आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है, उसमें हमें एक स्टेप अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना होता है। इसको हमें करना है टिल 5 मिनट्स तक। ओके, तो इसकी मैंने वीडियोस बना रखी है। से एक्सप्लेन एनी टू फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को जो करते हैं, एक तो मसल साइज, जितना मसल का साइज होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। ओके, सो और मसल फाइबर जो स्ट्रेंथ में काम करते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं हमारे फास्टेस्ट फाइबर्स। ओके, जिसको हम लोग वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्शन सी है इसमें प्रोसीजर एंड 4 बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। कपालभाति पद्मासन में आपको बैठना है और डीपली इनहेल एक्सेल करना है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा क्योर होगी, तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। देन राइट द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी वन आसन फॉर क्यूरिंग अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के लिए कोई भी एक आसन, अब पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि अर्थराइटिस के लिए आसन है कौन कौन से। जैसे तड़ासन होता है, ऊर्ध्व हस्तोजासन होता है, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरला मत्स्यनासन, भुजंगासन, गोमुखासन, भद्रासन, मकरासन, नाड़ी शोध प्राणायाम। सो ये बहुत सारे आसन हैं, किसके लिए? अर्थराइटिस के लिए। तो कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करना है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, जैसे मान लो सपोज किसी की बैक इंजरी है, एब्डोमिनल सर्जरी है, तो उनको नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग एयर में या स्पेस में थ्रो करते हैं, ओके, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी और किसी एक एक्यूट एंगल के उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। सपोज आप क्रिकेट लेदर की बॉल है, आप उसको एयर में थ्रो कर, तो वो क्या है? दैट इज प्रोजेक्टाइल। ओके, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ये भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे अफेक्ट करेगा, ओके, प्रोजेक्टाइल के लिए। ग्रेविटी इसके लिए है, एयर रेजिस्टेंस है, स्पिन है, इनिशियल वेलोसिटी है, किस एंगल से आप रिलीज करो ये भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जहाँ पे जितनी भी सारी फोर्सेस हमारे लग रही है उनका सम क्या होता है? जीरो होता है। ओके, दैट इज इक्विलिब्रियम। दो टाइप की होती है अगेन, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स अगर आप एक स्टैटिक पोजीशन में, वहाँ पे सारी फोर्सेस लग रही है जीरो, वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं वो भी जीरो। जैसे आप एक पैर में सिंगल लेग में आप खड़े हो, या आप हैंड स्टैंड कर रहे हो जिम्नास्टिक में, दिस आर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब मूवमेंट हो रहा होता है, वहाँ पे जहाँ पे मूवमेंट होते होते सारी फोर्सेस के सम क्या है? जीरो है। जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, और कार्ट व्हील कर रहे हैं जिम्नास्टिक में, कार्ट व्हील आपने देखा होगा। तो ये है, तो ये मैंने इसका वीडियो बना रखा है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिवर विद एग्जाम्पल। सो लिवर बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है, ओके, जिसमें फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर, 3 टाइप के लिवर्स होते हैं इसमें। इसमें आपने एफर्ट, लोड, फलक्रम ये सब लिखना होता है। तो इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, तो मैं यहाँ आके बना दूंगा।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे केस स्टडी में क्वेश्चन यहाँ पे 3 इमेजेस दे रखी हैं आपको। यहाँ पे एक स्पाइनल डिफॉर्मिटी है और 2 लेग डिफॉर्मिटी। सो यहाँ पे पूछा पहला, और राइट द 2 रेमेडीज फॉर स्कोलिसिस। स्कोलिसिस रेमेडी मतलब उसको ठीक करना है, तो कैसे आप करोगे? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल बार, ये एक ऑप्शन है। स्विंग अपोजिट साइड ऑफ सी शेप कर, उसमें लटक जाना है, उसके बाद आपको स्विंग करना है। ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, 2 कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट की 2 कॉजेज क्या है? इम्प्रॉपर शूज़ आप पहनते हो, कैरिंग हैवी वेट फॉर लॉन्गर टाइम, बॉडी वेट आपका ज़्यादा है, वीक मसल्स है लेग की, तो ये चांसेस है फ्लैट फुट के। देन 2 आसन्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉक नीज। 2 आसन यहाँ यूज़ करेंगे, पद्मासन एंड गोमुखासन। ओके, आसन आपको ऐसे चूज करना है जिसमें आपके नीज दूर रहेंगे, ठीक है। कोई भी आसन ऐसे नहीं करना जिसमें आपके नीज टच होंगे, तो अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी? वैसी की वैसी रहेगी। सो आसन ऐसे करना है जिसमें नीज दूर रहे। तो पद्मासन में भी दूर रहते हैं, जैसे आप बैठते हो पालती मार के। ओके, गोमुख आसन में भी क्या है, उससे भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। ओके, राइट द 2 अदर नेम्स ऑफ कायाफोसिस। कायाफोसिस का अदर नेम होता है हंचबैक, और दूसरा नेम बोलते हैं राउंड अपर बैक। ओके, सो 30 क्वेश्चन यहाँ पे है, ये अगेन CW चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच स्कूल CWSN कैन बी एजुकेटेड। तो ऑफकोर्स वो स्कूल्स होते हैं इंक्लूसिव स्कूल, मतलब जहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे पढ़ सकते हैं। लाइक वी हैव डिसेबल्ड स्टूडेंट ऑल्सो, नॉर्मल स्टूडेंट ऑल्सो। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंक्लूसिव स्कूल? पर्पज क्या है उनका? सो राइट आंसर विल बी, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, टू फिट पर्सन फिट इन टू द सोसाइटी। ऑफकोर्स ये भी एक पर्पज़ है कि वो पर्सन जो डिसेबल्ड स्टूडेंट फिट रहे सोसाइटी में। ओके, इधर फिजिकली, मेंटली, सोशली। एंड इम्प्रूव द कैलिबर्स फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट बेसिक नीड्स, उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, ये भी बिल्कुल सही है। ट्रेन पर्सन टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, वो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऐसी एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है स्ट्रेटजीज विच इज़ नॉट द स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। एसेसिबल मतलब जो उन तक पहुँच सके, रीचेबल। तो मेडिकल चेकअप ये बिल्कुल होगा, मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स बिल्कुल होगा, सुटेबल इन्वायरमेंट बिल्कुल होगा। एक्टिविटीज़ नॉट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसी एक्टिविटीज सेलेक्ट करनी है जो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। ओके, तो यहाँ पे नॉट आ गया, तो इसमें मतलब यही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ये फ्रैक्चर से रिलेटेड है। व्हेन द 2 एंड्स ऑफ द इंजर्ड बोन एंटर इनटू ईच अदर, जो 2 बोन आपस में एंटर हुआ तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ओके, सो व्हेन द बोन इज ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस और एट वन प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे पीस में मतलब कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ओके, डैश इज अ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज गेट बेंट। बोन क्या है, बेंट हो जा रही है, वो टूट नहीं रही है, मुड़ जा रही है। ठीक है, मुड़ना मतलब स्लाइटली उसमें कर्व आ रहा है, दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर उसको हम लोग बोलते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर इज दैट इन विच द बोन ब्रेक्स डायगनली। ऑब्लिक मतलब क्या होता है, डायगनली। तो बोन में क्या है, डायगनली ब्रेक आ रहा है। जो 4th नंबर की बोन है वो क्या है, वो डायगनल टूटी है। ओके, सो इसको हम देख सकते हैं। देन एलोबरेट, सेक्शन ई में आपका है एलोबरेट द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको एक्सप्लेन करना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डोंट चेंज द सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सप्लेन द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच वी टेक इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में हम लोग इनटेक करते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। ये 4 टाइप के, 4 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, उसके टाइप्स, प्रोटीन, देन आपको फैट्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें भी फैट्स के टाइप होते हैं। ओके, सो 5 मार्क्स का है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन, पर्पस क्या है इसका, टू चेक द फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स। सो फंक्शनल फिटनेस चेक करने के लिए होता है बेसिकली। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इट्स एनी 2 टेस्ट आइटम्स। इसकी मैंने वीडियो पूरी बना रखी है। 2 टेस्ट आइटम्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो आपने रिकी एंड जोन्स में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें टेस्ट कौन कौन से थे, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, then chair sit and reach test, back press test, 8 foot up and go test and 6-minute walk test. So these are the tests involved in Riggi and Jones senior citizen test. Okay, so ये एक पेपर मैंने बना रखा था। आई होप सो क्वेश्चन थोड़ा इजी है, कुछ कुछ थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, 1-2 ट्रिकी हैं, बाकी तो पेपर का लेवल ओके ओके है, ज़्यादा ईजी ही समझो उसको। ओके, बट बोर्ड में इतना ईजी नहीं आएगा, ये जस्ट एक प्रैक्टिस पेपर है आप लोगों के लिए। अभी हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं, तो या आप पेपर होना लगे हाफ ईयरली के, उसके है। बाकी प्री बोर्ड में, सेकंड प्री बोर्ड में या बोर्ड में तो पेपर फिर थोड़ा अच्छे लेवल के ही आते हैं। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी
हर जो टॉपिक्स इसमें है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।